आज एक चैनलिंग सॉन्ग है जो बहुत ही 2-4 दिन से ही बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रहा था। आपकी डीएम की एनर्जी आपके लिए क्या है? इसी के साथ में अभी जो फुल मून है जिसके कारण जो एनर्जी शिफ्ट हुई है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आप सबको। डीएफ की एनर्जी भी बताऊंगी, यहाँ पे डीएम की भी एनर्जी है और मैंने 3 प्रकार के डीएम की एनर्जी को पिक किया है जो यहाँ पे मैं बताऊंगी। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ। तो हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के आपका कौन सा प्रकार का एनर्जी आप फील कर रहे हो इन 3 चीज़ों में से आपको समझ में आ जाएगा जब वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से सुनोगे। उसके अनुसार जो मैं वहाँ पे उपाय बताने वाली हूँ डीएफ को, जो इनवर्क कर रही है डीएफ एनर्जी में जो है, वो जेंडर कौन से भी इसमें हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि अगर मेल बॉडी में हो लेकिन एनर्जी अगर डीएफ की है तो उनके लिए अप्लाई होगा ये। अगर मेल बॉडी में हो तो भी, अगर फीमेल बॉडी में और फीमेल डीएफ की एनर्जी में हो तो भी। तो इसीलिए मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी को। 3 प्रकार के डीएम्स जो हमें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ में चैनलिंग सॉन्ग जो वैसे तो चैनलिंग सॉन्ग मुझे 2-3 आए हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चैनलिंग सॉन्ग बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि सबसे पहला जो है इस प्रकार के डीएम्स है और डीएफ की एनर्जी उस टाइप से क्या चल रही है, आप यहाँ पे रिलेट करना है, कौन सा रेजोनेट हो रहा है आपको, उस हिसाब से आप पिक कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी ये एनर्जी है तो मेरी डीएम की ये एनर्जी है। ओके, सबसे पहले कि कुछ डीएफ जो है यहाँ पे उनके जो डीएम है उनकी एनर्जी बता रही हूँ। डीएफ बिल्कुल यहाँ पे इनर वर्क करते करते बहुत पुरानी बातें जो है सरफेस पे आ रही है उनके, और पुरानी बातें उस लेवल की कि जो पहले के भी, ये अवेकनिंग के पहले के भी और अवेकनिंग के बाद वाले भी, ट्विन से मिलने के पहले के भी और ट्विन से मिलने के बाद वाले भी में से कुछ भी हो सकता है। कुछ पुरानी चीज़ें याद आके वो सरफेस पे आ रही है और उन चीज़ों के बारे में सोच रही है डीएफ कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, क्या है रीज़न इसका, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रही है डीएफ। बहुत ज़्यादा ओवर थॉट्स में चल रही है और डीएम से बिल्कुल भी बात किए बहुत लंबा समय भी हो गया है। डीएम उनके बिल्कुल भी इस जर्नी के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। डीएफ अपना इनर वर्क प्रॉपर वे से करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, परंतु वहाँ पे उनके जो डीएम हैं इस जर्नी को लेकर कोई भी अवेयरनेस उनके अंदर अभी तक के नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि डीएम को यूनिवर्स बहुत सारे साइन दिखाई रहे हैं, उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट वो समझने के स्टेज में नहीं है क्योंकि उनको अलग अलग एडिक्शंस हो सकते हैं जो हुए हैं। हो सकता है एडिक्शंस कोई भी चीज़ का हुआ हो उनको, जिसके कारण वो डीएम जो है उस एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं और सोसाइटी एंड इमेज के पीछे ही भाग रहे हैं। अब यहाँ पे डीएफ का जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो जबकि अपना इनर वर्क प्रॉपर वे से कर रही हैं लेकिन उसके साथ साथ में सेल्फ लव भी करते हुए भी उसको उनके डीएम का समझ क्यों नहीं रहे, उनकी अवेकनिंग क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पे इस टाइप की जो एनर्जी जिनकी चल रही है उनके लिए सबसे पहले उपाय मैं बता रही हूँ। देखो, सोल लेवल पे उनको प्यार तो आप ही से है, अंदर से उनका प्यार जो है आपके लिए फील हो रहा है डीएफ, लेकिन सोसाइटी इमेज और इन सारी चीज़ों की वजह से जो भाग रहे हैं उनके अंदर डेफिनेटली फियर का इशू है, जिसके कारण
ठीक है। दूसरा, फैमिली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर्स के साथ में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये भी है कि वो अपने लॉजिकल माइंड से प्रैक्टिकल होके ही जीना चाहते हैं, ये तीसरी बात है। चौथी बात यह है कि एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, सिगरेट पीना, दारू पीना, या फिर किसी भी और अन्य प्रकार के एडिक्शंस हो सकते हैं, जिसके वजह से वो एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं, उनकी आदतें ऐसी हो गई हैं। ये 4 रीज़न के अलावा और भी रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण वह इस जर्नी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जिसके कारण वो, आपको क्या करना है डीएफ, इस एनर्जी में जो डीएम्स हैं उनको आपको क्या करना है, आपको डीएफ आपको समझना है कि मैं इनर वर्क प्रॉपर वे से कर रही हूँ, सेल्फ लव भी कर रही हूँ, कभी कभी नहीं हो पा रहा मेरे से, वो बात अलग है। लेकिन मिररिंग यहाँ पे समझने वाली बात है, मिररिंग तो करना ही है आपको डीएफ, सभी को करना है। लेकिन आपको उसके साथ साथ में क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे कि उनको स्ट्रेंथ और लव वाइब्रेशन सेंड करना है। स्ट्रेंथ सेंड करने का और लव वाइब्रेशन सेंड करने का मेडिटेशन होता है, वो प्रॉपर वैसे ट्विन के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग होता है, ठीक है। जो नॉर्मल मेडिटेशंस जो आपको यूट्यूब में मिलेंगे उससे नहीं करना है, ट्विन फ्लेम्स के मेडिटेशंस अलग होते हैं, ठीक है। मैं भी पर्सनली कराती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी यूट्यूब में कुछ ऐसे भी मेडिटेशंस डालूँगी जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। लव वाइब्रेशंस भेजने का हो गया अपने ट्विन को, अफर्मेशंस वाला हो गया, ऐसे छोटे मोटे जो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिटेशंस है वो मैं बताऊँगी आने वाले वीडियोस में। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये ऐसे ही कुछ भी उठा के मेडिटेशन नहीं करना है डीएफ को, क्योंकि टेम्प्ररी रियूनियन भले ही हो जाएगा ऐसा करने से, लेकिन परमानेंट रियूनियन के लिए आपको, और हार्मोनिक रियूनियन के लिए प्रॉपर वैसे इनर वर्क करना होता है। तो इनर वर्क तो पूरी तरह से करना है डीएफ आपको, और उसी के साथ में जब उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एडिक्शंस, उनके जो एडिक्शंस हैं, उनकी जो आदत हो गई है कुछ ख़राब चीज़ों में, उससे बाहर निकालना भी ज़रूरी है, जिसके लिए प्रॉपर वैसे कुछ रिचुअल्स और मेडिटेशंस होते हैं, जिसके लिए ट्विन फ्लेम्स के होते हैं अलग से, वो करना ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं करना है, समझने की कोशिश करो। ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग मेडिटेशंस होते हैं, डीप मेडिटेशंस होते हैं, हायर रेल में जाके करने होते हैं कुछ मेडिटेशन, हायर वे के होते हैं कुछ मेडिटेशंस, उसको प्रॉपर वे से करना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके, तो यहाँ पे इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आपके भी अंदर का इनर डीएम डीएफ बैलेंस होते हुए 7 मेन चक्रास तो कर ही रहे हो, उसके साथ में 12 चक्रास को मतलब पूरे अभी आगे बढ़ने के लिए फिर वो बाद में करना होता है, पहले 7 चक्रास को एक साथ हील करना होता है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ एक ही चक्रा के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरा एक चक्रा ही ब्लॉक्ड है तो मैं बाकी सारी चक्रास को बाद में करूँगी, पहले एक चक्रा को हील कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करना है, इसको प्रॉपर वे से ही करना होता है, प्रॉपर तरीके से ही करना होता है, ऊपर नीचे नहीं करना होता है। फिर दूसरा, हाँ, काफ़ी ये भी एक रीज़न है कि ब्लैक मैजिक डीएम पे होते हैं, उसके वजह से भी डीएम जो है भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी डीएफ को ही अपनी एनर्जी के थ्रू अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के अपने डीएम की एनर्जी को कनेक्ट करके उनका ब्लैक मैजिक को हटाना होता है। उसका भी प्रॉपर मेडिटेशंस होते हैं। मेडिटेशन एक इजी वे है और सेफ वे है जो कि आप कर सकते हो। अदर कोई और चीज़ आप करने जाओगे या किसी और के थ्रू करवाने जाओगे तो वो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन फेक है कौन अच्छा है हमें नहीं पता है, और हम अपनी जर्नी को किसी से भी शेयर नहीं करनी है, ये हमेशा याद रखिए। तो ये एक प्रकार का मैंने बता दिया। अब दूसरे प्रकार के जो डीएम्स है वो आते तो हैं, आपसे बात तो करते हैं, लेकिन उनका क्या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है कई बार, और फिर उस वजह से आप भी जो उनको बताना चाह रहे हो वो बस ट्रिगर कर रहे होते हैं आपको, मतलब आपको मिरर कर रहे होते हैं, आप उनको मिरर कर रहे होते हो, और फिर बाद में बार बार ब्लेमिंग एनर्जी आने लगती है।
तो ऐसे कुछ एनर्जीज यहाँ पे चल रही होती है। यहाँ पे मैं सारे चीज़ें यहाँ पे एक साथ, यहाँ पे 3 एनर्जीज जो मैं बताने वाली थी, ये एक ही वीडियो में बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। लेकिन आप अगर पेशेंस रख के पूरा सुनना चाहते हो इसी वीडियो में पूरी चीज़ें, तो मैं लंबा वीडियो बना सकती हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको 20 मिनट्स के ऊपर का वीडियो चाहिए। एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी तो 20 मिनट्स के ऊपर में बनता है, तो ओके है क्या आपको? चलो मैं थोड़ी बात और बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ अभी, और चैनलिंग सॉन्ग भी बता देती हूँ। इसको डीप में जानना है, इसमें डीप में मैं बताऊंगी अगले वीडियोस में। तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जिनके हो रहे हैं, कुछ लोगों के ऐसे हो रहे हैं कि डीएम आते हैं, आपको कुछ बताते हैं और वहाँ पे आपको ट्रिगर मिलता है और आप पेन में, अरे इससे अच्छा तो बात ही ना करो, ये भी अच्छा होता है, ऐसा भी लगता है कई बार डीएफ को। लेकिन बात तो बात करने का भी मन करता है, बात किए बिना भी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा होता है, कई बार लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, जिसके कारण समझ ही नहीं आता कि डीएफ को क्या करना है क्या नहीं करना है। इनर वर्क कर रही है बट फिर उसका क्या है, लेकिन प्रॉपर वे से इनर वर्क उस प्रकार से करना है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि डीएफ जहाँ पे आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है और आपके डीएम जो है आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं और उससे आपको पेन मिल रहा है, आप रो रहे हो, आप या फिर उल्टा बोल रहे हो, दो प्रकार से हो सकता है। आपने कुछ नहीं बोला, रोते बैठे, या फिर दूसरा आपने उनको रिप्ले में उसी प्रकार से किया। वो अपनी ही बातें बता रहे हैं आपको, अपनी ही चीज़ें बता रहे हैं और आपके बारे में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा आपको अगर फील हो रहा है तो यहाँ पे मिररिंग बहुत बड़ा रोल कर रहा है। ठीक है, मिररिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर वैसे मिररिंग समझना बहुत ज़रूरी है। मिररिंग का अलग से मेडिटेशंस और टेक्निक्स होते हैं और कुछ चीज़ें होती है जिसको प्रॉपर वैसे करना होता है, यहाँ पे समझने वाली बात है। और उसी के साथ में इनर वर्क जो कर रहे हो आप, वो किस प्रकार से कर रहे हो, सेल्फ लव किस लेवल का कर रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है आपका। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पे, इसको डीप में अगले वीडियोस में और बताऊंगी। तो जिनके साथ में ऐसा हो रहा है वो कमेंट करके बोले कि हाँ हम मेरे साथ में मैम ऐसा हो रहा है, और इसको डीप में एक्सप्लेन करे, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इसको डीप में एक्सप्लेन करूँगी। कुछ सवाल मेरे पास में और भी आए थे उस कि डीएम की अवेकनिंग हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, डीएम की अवेकनिंग कब होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी सवाल पूछे गए थे। तो मैं उस पर भी वीडियोस आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इसको नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको समय पे सारे वीडियोस प्राप्त हो सके। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थर्ड एनर्जी जो है वो ऐसी है कि डीएम जानते हैं कि आप जर्नी में हो, आप दोनों भी जर्नी में हो, लेकिन फिर भी डीएम जो है इनर वर्क करना चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं, और उनको समझ में आ गया इनर वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी या फिर उनको समझ में भी नहीं आया है कि इनर वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ में नहीं भी आया है। दोनों भी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डीएफ तो अपना इनर वर्क प्रॉपर वे से कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये 3D लेवल की एनर्जी अभी तक के बैलेंस नहीं हुई है। मतलब वहाँ पे 3D और 5D को बैलेंस करने की ज़रूरत है ऐसे डीएफ को। इसको मैं डीएफ इसमें बहुत सारे और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ वाला मेडिटेशन तो करना है या फिर प्रेयर्स करने हैं। इनर वर्क कर रही हैं प्रॉपरली अगर डीएफ आप, तो यहाँ पे 3D और 5D को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशंस लाइफ को बैलेंस करने का मेडिटेशन होता है, उसको करना है। उसी के साथ में कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं इसके प्रॉपर वे से, वो रिचुअल्स करने हैं। तो इस तरीके से आप करिए, डेफिनेटली आपके डीएम अगर है इस चीज़ में कि वो जान रहे हैं जर्नी को, लेकिन फिर भी वो इनर वर्क अगर नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं कि नहीं आपको नहीं पता है, तो उस तरीके से आप इन चीज़ों को प्रॉपर वैसे, इसको मैं डीप में अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि लंबा बहुत वीडियो बन जाएगा। इसको डीपली बताना पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, तभी जाके समझ में आएगा आपको। तो
आने वाले वीडियोस में ज़रूरी आप में से किसी को भी अगर इस सिचुएशंस में कोई भी सिचुएशन अगर रेजोनेट हो रहा है तो वो आप कमेंट करके बोलोगे, तो उस हिसाब से मैं अगले आने वाले वीडियोस बनाऊंगी। आप कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर डालिए। ओके, तो उसके बाद में चैनलिंग सॉन्ग जो मैं बता रही थी वो है, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तो तरीका है, बातें हैं। मुझे उतना आता नहीं है गाना, बट हम आपको समझ में आ गया होगा गाना कौन सा है। और दूसरा गाना भी मुझे बहुत आ रहा था, वो भी मैं बता ही देती हूँ वैसे आपको। जिंदगी हाँ हाँ हाँ। आपको अगर गाना समझ में आया है तो वो गाना आप यहाँ पे कमेंट में डालिए, नहीं तो मैं इस गाने का लिंक मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि आपको गाना समझ में आया। अगर आया है तो आप यहाँ पे टाइप कर देना गाना कौन सा है, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।